वेलकम व्यूअर्स, मैं बीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्या, ये मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका टीजीटी पर्पज से भी और जनरली हम लोग सिलेबस के पर्पज से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मेन चीज ये होती है कि मैट्रिक्स जो होता है हमारा एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां इसका यूज फिजिक्स में भी होता है, हमारा इसका अलजेब्रा में यूज होता है, जहां पर हमारी इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, वहां यूज होता है। और आपका यूज इसके साथ स्टैटिक्स में होता है। इसी मैट्रिक्स का यूज हमारा इकोनॉमिक्स में होता है। इस मैट्रिक्स का यूज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कि हम लोग इस मैट्रिक्स के थ्रू जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो आज चलिए इसी के बारे में थोड़ा मैं पहले बेसिक चीज बताऊंगा और उसके बाद हम लोग अपने इस टॉपिक पे जो है मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। तो चलिए पहले जनरली बेसिक चीजें देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या और किस टाइप से और कौन इसके फाउंडर हैं, क्या सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, देखिए जैसे हम जनरल अगर डेली लाइफ में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। उसमें देखा होगा आपने कि हमारा किसी क्लास में अगर अरेंजमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स का, तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट को बैठा लेंगे। सपोज दैट अगर किसी क्लास के अंदर हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम लोग कि किस टाइप से हमें बैठाना है, किस टाइप से क्या है, यानी उनकी सीटिंग जो है प्लान होता है वो कैसे अरेंज करते हैं। चलिए छोटी सी एक मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। सपोज दैट यानी स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, किसी भी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो अरेंजमेंट मैं चाह रहा हूं कि किस टाइप से मैं इसे अरेंज करूं। तो मैंने क्या किया, सोचा कि ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से 5 स्टूडेंट यानी 5 स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे बैठा, फिर 6 यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, 9 यहाँ आया और 10th स्टूडेंट यहाँ आया। ऐसे ही 11 12 13 14 15 ऐसे 16 17 18 19 और 20 इस टाइप से मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट तैयार कर लिया। कैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी क्लास के अंदर कैसे बैठा लूंगा, इस टाइप से बैठा लूंगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि बहुत अच्छी ये व्यवस्था यानी कि इस टाइप की जो है अरेंजमेंट हो गया कि ये हमारी एक पंक्ति हो गई यानी रो हो गई, एक ऐसी हो गई, ऐसे एक ये हो गया। इस टाइप से हमने देखा कि सारा अरेंजमेंट हमारा इस टाइप से पूरा हो गया। अब ये अरेंजमेंट इस टाइप से था हमारा कि हमने वेल अरेंज कर लिया। अब यहाँ क्या किया, ऐसे ही इसे फर्स्ट लाइन मैंने बोला, इसे सेकंड लाइन बोला, ऐसी थर्ड लाइन और इसे फोर्थ लाइन। ठीक है, और ये अरेंजमेंट हमारा ऐसे ना हो कि इस टाइप से भी हो जाता, जैसे कि मैंने अभी इसे इस टाइप से किया। ये अरेंजमेंट ऐसा भी हो जाता था कि हम लोग 5 लाइन्स यहां बना लें और जो है बाकी 4 लाइन्स जो है हमारी दूसरी साइड से बना ले। तो यानी कि इस अरेंजमेंट को हम चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं 1 6 11 16 या फिर 2 7 है ना, 8 9 और इस टाइप से। तो 1 से 2 7 12 17 12 और 17, तो इस टाइप से हम लोग कंटिन्यू अरेंज कर सकते हैं। अब ये अरेंजमेंट 2 तरह से हो गया, यहाँ L1 L2 इस टाइप से रिप्रेजेंट, इसे कोई अदर नाम देना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, तो यही अरेंजमेंट था। अगर ये इस टाइप से अगर होता है तो हमें दिक्कत क्या होती है। अब मैंने ये देखा ये अरेंजमेंट था, मैं इसे हटा दे रहा हूं। मैंने सारी चीजें देख ली और मैंने पूरा सीटिंग प्लान अपना तैयार कर लिया कि इस टाइप से मुझे अपने क्लास के अंदर स्टूडेंटों को जो है उनके जो है इस ऑर्डर में मुझे यानी इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, उसी तरह मुझे इसे क्या करना है, उनकी सीटिंग वाली जो सीटिंग प्लान बना दिया पूरा मैंने। तो यहाँ की अरेंजमेंट जो था वो इस टाइप से मुझे दिख रहा है। अब ये देखो आप, इस टाइप से देखने के बाद क्या हुआ, बड़ा सा ऑड सा लग रहा है ऐसा। तो ये अरेंजमेंट एक स्पेशल अरेंजमेंट था और मैंने देखा कि इस तरह से मैंने इस सीटिंग प्लान को मैनेज कर दिया। और मैथमेटिकली अब देखा जाए तो इसी को अगर ये ऑड दिख रहा है तो मैंने क्या किया, किसी भी एक नोटिफिकेशन यानी इस टाइप से मैंने सोचा कि इस टाइप से लिख दूंगा तो अच्छा लगेगा। या फिर क्या किया,
इस टाइप से ना लिख के किसी अदर, या मैं ऐसे दो पैरेलल लाइन से अगर इसमें शो कर दूं इस टाइप से कि ये हो गया, या किसी ना किसी तरह इस अरेंजमेंट को शो करने के लिए मैंने सोच लिया। तो ये अरेंजमेंट ही जो था हमारा एक स्पेशल अरेंजमेंट हो गया। और इसी तरह हम लोग और भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कोई अगर हम लोग जाते हैं, जैसे जनरली खरीदारी करने के लिए जाते हैं कोई, या अपनी, तो यहाँ कोई चीज हमने ली, कोई भी वस्तु होगी हमारी, तो यानी कि कोई वस्तु ले ली हम लोगों ने, और यहाँ क्या लिखा, वस्तु है, और यहाँ हमने दुकानदार लिख लिए। मान ली दो, एक था हमारा पहला जो है शॉपकीपर था R1 और R2, इस टाइप से मैंने दो शॉपकीपर। अब यहाँ वस्तुएं हैं, यहाँ मैंने लिखा चीनी, जैसे अगर लिख ली, यहाँ लिख लिया मैंने पत्ती, और इस टाइप से क्या किया, ये अरेंज किया मैंने देख लिया सारी चीजें इस टाइप से। मैंने क्या किया, चीनी है, यहाँ इनके यहाँ जो मिलती है पहले वाले जो है शॉप पर मिलती है, तो मान लो अगर 40 रुपए केजी है, और यहाँ कितनी है 50 रुपए केजी। ऐसी पत्ती भी है, ये 10 रुपए या 100 रुपए केजी है, और यहाँ हमारी 150 रुपए केजी है। तो एक ये अरेंजमेंट तैयार हो गया। यहाँ भी क्या हुआ, और इसे मैंने कैसे लिख लिया, 40, 50, 100 और 150। लेकिन जब मैं इसे किसी स्पेशल नोटिफिकेशन के अंदर यानी नोटेशन के अंदर डाल देता हूं, तो ये एक अरेंजमेंट हो जाता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। और इसी अरेंजमेंट को जो है एक नाम दिया गया, और जो नाम था मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट था। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं बताता हूं किसने नाम दिया। तो ये पहली बार जो इस अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया, इसमें क्या किया उन्होंने, इस नाम को ही यानी इस अरेंजमेंट को क्या बोला, जे और कैसे थे, जे सिल्वेस्टर एक मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने कितने 1850 पर जब इस अरेंजमेंट को देखा, तो इसी अरेंजमेंट को नाम दे दिया था, क्या चीज, मैट्रिक्स। लेकिन इसका जो विस्तृत यानी कि पूरी तरह फुल फॉर्म में ये कब आया, यानी पूरी तरह से आव्यूह का सिद्धांत जो एक प्रस्तुत किया, वो हमारे दूसरे फाउंडर थे। ये तो हमारे, लेकिन मेन फाउंडर जो थे उनका नेम मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑर्थर कैले। ऑर्थर और क्या नाम था उनका, ऑर्थर और कैले नाम था उनका। तो ये ऑर्थर और दूसरा कैले, ये ऑर्थर कैले थे, ये हमारे वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरा इसका एक सिद्धांत दिया था, यानी आव्यूह और सिद्धांत जो था वो, यानी कि मैट्रिक्स प्रिंसिपल जो था वो पूरा इन्होंने दिया, और उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने बताई। यानी कि, और ये कब वो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, यानी कि ये 1858 में, यानी इसमें इन्होंने इसे पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज कैसी होती है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या ऑर्डर होता है इसका, वो सारी चीजें। तो चलिए अब मैं जो है आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो चलिए फिर आगे डेफिनेशन देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे। जनरली आपने देखा कि मैं अगर इसे डेफिनेशन इसकी बताऊं, इसकी डेफिनेशन की बात अगर करूं, तो डेफिनेशन क्या होगा, अगर मैं m और n, ठीक है, नंबर्स का कोई सिस्टम ले लेता हूं, सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यानी इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, m जो है हमारी रोज को रिप्रेजेंट करता है, और n जो होता है वो क्या करता है, कॉलम्स को। अब रोज कॉलम्स की बात आती है, तो देखिए जनरली क्या हो जाता है, ये को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करने वाला जो है, वाला कैसा, रेक्टेंगुलर जो है एरे, यानी सारणी। ये हमारा कैसा हुआ, आयताकार, और सारणी।
रिप्रेजेंट करने वाला जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी आयताकार सारणी है को की व्यवस्था, जो हमारी अरेंजमेंट होता है यानी को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, मैट्रिक्स, या इसे बोलते हैं हम लोग क्या, आव्यूह कहते हैं। तो हमने एक चीज नोटिस की कि इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स जो है यानी आव्यूह जो है वो हमारा क्या है, एक विशेष अरेंजमेंट होता है यानी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो m जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और कॉलम्स को। इन जनरल हम देखा जाए तो देखिए क्या होता है, इसे नोटिफिकेशन यानी नोटेशन इसका क्या होता है, नोटेशन के अंदर जो है आप इसे इस टाइप से नोटेट कर सकते हो, या फिर आप इसे इस टाइप से नोटेट कर सकते हो, या फिर आप कैसे, ये अरेंजमेंट इस तरह से हमारा ब्रैकेट्स हैं, इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही एक और अरेंजमेंट है कैसे, या हम इसे दो पैरेलल लाइंस के थ्रू भी जो है अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 नोटिफिकेशन है, 1, 2 और 3, किसी टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इसके एलिमेंट्स यानी जनरली हम लोग कैसे लिख लेते हैं, ऐसे करके। मेन चीज सबको आपको पहले बता दूं कि मैट्रिक्स को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इसे ए से रिप्रेजेंट कर लिया, और इसके अंदर देखो आप A1, A12, A13, इसी टाइप से A21, A22, A23, ऐसे A31, A32 और A33। ये है क्या, एक्चुअल में ये सारी चीज है रो R1 यानी फर्स्ट रो है रो, ठीक, रिप्रेजेंट जो है, ऐसे R2 हमारी यानी सेकंड रो है, ऐसे ये R3, और ये अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा C1, C2 और क्या हो जाता है हमारा C3। तो ये चीज अंदर हमने देखा है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसे कैपिटल से लेटर से रिप्रेजेंट किया, और अंदर वाले जो एलिमेंट्स यानी अवयव होते हैं उन्हें हमने क्या किया है, उन्हें हमने स्मॉल लेटर में यूज किया। अब बात आती है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इनका जो है यानी हमने ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, m इंटू n। तो हमने ये देख लिया कि ये चीज जो होती है यानी रो का और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहलाता है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, कोटि। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो या इसे हम बहुत शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए लिखा मैंने और क्या लिखा, एलिमेंट्स है हमारे i और j, और इसे लिख दिया m इंटू n, या mn भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है एक शॉर्ट विधि होती है यानी शॉर्ट मेथड है जिसे हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये i जो है हमारा नंबर ऑफ यानी रोज को रिप्रेजेंट करता है, और j जो होता है वो कॉलम्स यानी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से हमने देख लिया, अगर मैं i1 और i यहाँ 1 1 लिखूंगा तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ऐसे 1 2 लिखूंगा तो ये इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, और ये चीज हमारी ऑर्डर को शो कर देती है। तो ये जनरल इसका अरेंजमेंट था। मैंने बहुत सारी चीजें इसलिए आपको बता दी हैं, और एक चीज और बताऊं, याद रखिए कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ। इतने के बाद अब हम लोग आगे चलेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम अब उसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ उस चीज को बताऊंगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो होती हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और कंपटीशन जो होता है उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड हमेशा होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग अब उनके टाइप्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अब हम लोगों ने क्या करा, अब तक मैंने बेसिक चीज बताई। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने इसलिए लिख लिया है ताकि जो है बार बार आपको बताना ना मुझे पड़े या लिखना ना पड़े। अब मैं इसे आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे जो भी हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये चीजें बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं हम लोग, और इसे हम लोग हिंदी में तो क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, क्योंकि मेरे कुछ बहुत सारे जो है व्यूअर्स हैं जिनकी डिमांड है कि आप इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी जो है बनाइए, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीजें की हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब पढ़ाने का मतलब ये सीधी सी बात है, जहां से मैं अपने स्टूडेंट्सों को
बेनिफिट जहां से पहुंचा सकता हूं वो चीज जरूरी है। अब यहाँ देखिए चलिए, मैं क्षैतिज आव्यूह हमारा होता है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसके नाम के जस्ट अपोजिट होता है सारा कुछ। जैसे मैं अब फर्स्ट वाले की बात करूं अगर मैं, तो देखिए आप क्या होगा, फर्स्ट वाले में एक मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है, उसमें क्या होगा, क्षैतिज है, क्षैतिज का मीन्स हॉरिजॉन्टल, यानी तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इसके अंदर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज यानी 1 2 3 4 5 6 अगर मैं लिखूंगा तो रोज कितनी है, सिर्फ 1 और 2, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और कितना 3। तो हमने यहां देखा कि यहां पर नंबर ऑफ रोज जो है कम होती हैं। क्षैतिज के अंदर क्या होता है, क्षैतिज के नाम से यानी हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टली जो है इसमें नंबर ऑफ रोज जो होती है वो लेस देन कॉलम, यानी कि पहला क्षैतिज आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें कि पंक्तियों की संख्या जो होती है सदैव स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हुआ है। सेम बिल्कुल सेकंड के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर मैं ये कहूं कि इसी को मैं देखो आप ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो है मैट्रिक्स बोलते हैं, तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। आपने देखा यहां अभी किस ऑर्डर का था ये हमारा, यानी कि यहां रोज की संख्या जो हो गई यानी नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो कॉलम से कैसे हो जाएंगे, यानी कि कॉलम से हमारे ये ज्यादा, यानी इस कंडीशन में जस्ट उल्टा होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है उसकी जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या जो होती है हमारी स्तंभों की संख्या से कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब बात आती है थर्ड वाले की हमारी, यानी थर्ड, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, स्क्वायर का मीन्स ही होता है जहां हर साइड से इक्वल हो, यानी अगर रेक्टेंगल शेप है और वो स्क्वायर शेप में ले रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, अभी यहां जो ऑर्डर है हमारा वो है 3/2, ठीक। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखता हूं, सपोज दैट 1 2 3 4। आपने देखा ये 2/2 का स्क्वायर है, यानी कि रोज और कॉलम्स की संख्या अगर इक्वल हो जाती है तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये तो 2/2 था, हम लोग और भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो कितना है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देखो आप जैसे दिख रहा है आपको, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब हम चलते हैं पंक्ति वाले की तरफ। ठीक, तो पंक्ति वाले की तरफ देखिए कैसे हुआ क्या। तो पंक्ति वाले में देखो हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति वाले जैसे कि मालूम ही पड़ रहा है, पंक्ति का मीन्स क्या हो गया हमारा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों एक साथ समझिए। अब यहां क्या होगा, जैसे हमारा है फिफ्थ वाले में पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसा होगा, जैसे ये है हमारा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रो होगी, जैसे 1 2 और 3। तो ये ऑर्डर क्या है इसका, 1 इंटू कितना 3, यानी कि एक रो है और 3 कॉलम है इसमें। देखो 1 2 3 कॉलम्स हो गए। तो ये कैसा है हमारा, एक ये हमारी है रो मैट्रिक्स। क्लियर। अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट 1 2 और 3। ये कैसा हो गया, यानी कि कितनी रोज हैं, रोज हमारे 3 है, कॉलम से आप ये देखो आप इसमें, यानी ये हमारा कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ एक बार आप समझेंगे सब चीज समझ में आ जाएगी आपको। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया। अब आता है शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। तो 7th वाले में नल को देखो क्या करेंगे, जिसके सारे एलिमेंट्स ही क्या हो जाएं, जैसे मैंने ये लिख लिया, ये कैसा है हमारा 1 इंटू 3 का। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ये कैसा है 2/2 का है। तो इस टाइप से जिसके सारे एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अगर 0 हो जाते हैं तो दिस टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, जीरो और नल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर। नाउ अगेन
फ्रॉम 7 टाइप। टाइप 7 टाइप में हमारा क्या है, सॉरी 7 में हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने 6 वाला देखा था, ठीक है। अब 7 में हम लोग क्या करेंगे, 7 भी हमारा इजी है। यह लिखा है इकाई का तत्समक आव्यूह, यानी यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे कि मैंने इसे लिखा, आइडेंटिटी की एक चीज और होती है, जैसे मैंने इसे लिखा, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल पे हमेशा 1 मिलेगा हमें, और अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके 0 होंगे, यानी 2x2 का ये हमारा आइडेंटिटी, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग इसी को हम लोग 3x3 का अगर होगा, अगर तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने देखा डायगोनल पे हमारा यूनिट एलिमेंट होता है, यानी ये 3x3 का होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है हमारा, ठीक है। और इससे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किससे, आई से। इट मीन्स ये यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसीलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कहीं कहीं। अब आता है हमारा डायगोनल। चलिए हम लोग अगले वाले पे पढ़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा कि ये 4th वाला हमारा हो गया, यानी रो मैट्रिक्स, रो आ जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स में 5th वाले में कॉलम आ जाएगा। और 6 वाला जो हमारा ये 0 और नल मैट्रिक्स है, वो ये आ गया हमारा 6, ठीक है। और ये वाला हमारा कौन सा हो गया, 7। अब हम लोग चलेंगे अपने 8 9 10 और 11 की तरफ। अब हम लोग चलेंगे अपने 8th वाले पे, ये विकर्ण आव्यूह, यानी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से तो आपको वैसे ही मालूम होता है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो 8th वाला है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। 8th वाले में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो देखिए डायगोनली क्या करेंगे, A = इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं उस पर हमारा कोई भी एलिमेंट 0 नहीं मिलेगा हमें। जैसे मैंने अभी एक डायगोनल का जो है, मैं डायगोनल आपको मालूम है, ये कॉर्नर से यहां तक, और ऐसी यानी राइट टू लेफ्ट टू राइट कॉर्नर से, अपर सेक्शन से लोअर सेक्शन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कोई भी एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल इसका बताता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो है हम लोग 2x2 हो गया हमारा। जैसे यहाँ लिखा है हमारा 1 और 2 और ये 0 इस टाइप से। तो देखा आपने डायगोनली तो एलिमेंट इसमें है, तो ये 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारा। ऐसे ही हम लोग अगर इसे 3x3 का देखना चाहें तो 1 2 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 0 0 0 0 इस टाइप से हमने देखा। तो ये कितना आ गया, ये भी डायगोनली है, देखो आप, ये डायगोनल हो गया, यानी ये 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि मैट्रिक्स जो डायगोनल होता है वहां डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमारे 0 नहीं होते हैं, अदर कोई भी एलिमेंट्स हमारे 0 हो सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और है, ये जो आदेश आव्यूह जिसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है, देखिए तो स्केलर जो है मैट्रिक्स, इसकी खासियत ये होती है कि हमारा इस टाइप का आव्यूह यानी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स, सपोज दैट यहाँ के तो यहाँ भी के 0 0 0 0 0 और 0। तो हमने ये देखा कि कैसा है, डायगोनली सेम एलिमेंट्स अगर कोई भी मिलते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो वो मैट्रिक्स यानी कैसा ये मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। बट इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ जो डायगोनल में एलिमेंट्स जो होंगे वो सब कैसे होंगे, यानी ये अभी सारे एक समान होंगे। जैसे कि और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 1 या सपोज दैट 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हमने देखा डायगोनली ये क्या है, ये तो 3x3 का था, हम लोग 3x3 के अलावा 4x4 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें, लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये जो भी होंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने लास्ट 2 वाले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए चलेंगे 10th वाले की तरफ में, ठीक है। अब 10th वाले में क्या, उप परित्रिभुजीय आव्यूह यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये नीचे हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। चलिए ये भी है हमारे क्या, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो हम लोग अपने 10th वाले यानी किस वाले पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी इस पर चलेंगे। तो ये किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। देखो आप अपर की मतलब ये हुआ कि 1 2 3 अगर लिखें
तो इधर के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये हुआ हमारा और ये हुआ, ठीक है, और ये हुआ, ऊपर कोई भी यानी कि नीचे वाले ये जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। यहां हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे -2 और माइनस का 1 लिया, यहां मैंने लिख लिया सपोज दैट 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, जो भी लिख देंगे, बट हमारे ऊपर के एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 नहीं हो, नीचे यानी कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक चीज नोटिस कर ली है कि अपर वाले में अपर सेक्शन 0 नहीं होगा, नीचे लोअर सेक्शन 0 होगा, और बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसका जो लोअर ट्राइंगल वाला है, यानी 11 वाला हमारा जो है वो लोअर, ठीक है, ट्राइंगल मैट्रिक्स, इसके अंदर भी क्या होगा, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या किया मैंने, 1 2 और 3, यहां हमने क्या किया, -2 और -1 कर दिया, ये 0, और यहां सपोज दैट 4 कर दिया, ये 0, सॉरी, यहां पर डायगोनल को अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे हमारे, तो आपने ये देखा अपर सेक्शन ये है, यानी जब लोअर होगा तो लोअर सेक्शन में हमारे एलिमेंट 0 नहीं होंगे, ऊपर वाले सेक्शन में 0 होगा, जो अपर होगा तो अपर वाले में 0 नहीं होंगे, लोअर वाले में 0 होंगे। तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, तो आपने इसकी पूरी जानकारी ली, और मैंने हिंदी में भी लिखा और मैंने इंग्लिश में इसलिए भी लिखा कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो आज का जो वीडियो था हमारा, ये मेन हमारा इस टाइप से था, बेसिक से था, कॉन्फाउंडर हैं उनसे था, और अब हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग उन ऑपरेशंस की बात करेंगे जो इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। तो उससे रिलेटेड पहले बेसिक चीज बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके क्वेश्चंस यानी विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।